नमस्कार, मैं आपके साथ शालिनी। आप देख रहे हैं सबसे तेज, सबसे पहले सर्वाधिक खबरों वाला चैनल इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मायावती चिल्लाई, आप हरिजन कहकर जलील कर रहे हैं। यही तेवर देख कांशीराम ने चुना बर्थडे पर अनसुने किस्से। दिल्ली का इंदरपुर इलाका, एक छोटा सा खस्ता हाल मकान। दिसंबर 1977 की एक सर्द रात। अचानक रात 11 बजे किसी ने घर की कुंडी खटकाई। घर के मालिक प्रभुदास ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर मुड़े तुड़े कपड़ों में, गले में मफलर डाले, लगभग गंजा हो चला एक अधेड़ शख्स खड़ा था। उस अधेड़ ने अपना परिचय दिया। मैं बामसेफ का अध्यक्ष हूँ। आपकी बेटी को पुणे में एक भाषण देने के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। ये शख्स कोई और नहीं, कांशीराम थे, जो प्रभुदास की छठी संतान मायावती के संबंध में बात कर रहे थे। इस एक मुलाकात ने मायावती की जिंदगी बदल दी। आईएएस बनने का सपना देखने वाली ये लड़की आगे चलकर देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की 4 बार सीएम बनी। समर्थक उन्हें प्यार से बहन जी कहकर बुलाते हैं। हुआ ये कि एक दिन पहले दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में 21 साल की मायावती ने उस समय के स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण पर जबरदस्त हमला बोला था। राजनारायण अपने भाषण में दलितों को बार बार हरिजन कहकर संबोधित कर रहे थे। इसके बाद जब मायावती मंच पर पहुंची तो जोर से चिल्लाईं, आप हमें हरिजन कहकर अपमानित कर रहे हैं। मायावती के तीखे तेवरों की चर्चा अगले दिन दिल्ली के अखबारों की बड़ी बड़ी हेडलाइन बनकर छपी थी। यही खबर पढ़कर कांशीराम उनके घर पहुंचे। आईएएस की तैयारी में जुटी मायावती के घर बिजली नहीं थी। वो लालटेन की रोशनी में पड़ रही थी। कांशीराम की जीवनी कांशीराम द लीडर ऑफ दलित्स में बद्री नारायण लिखते हैं, कांशीराम ने मायावती से पहला सवाल पूछा कि वो क्या करना चाहती हैं। मायावती ने कहा कि वो आईएएस बनना चाहती हैं ताकि अपने समुदाय के लोगों की सेवा कर सकें। कांशीराम ने कहा, तुम आईएएस बनकर क्या करोगी? मैं तुम्हें एक ऐसा नेता बना सकता हूं जिसके पीछे एक नहीं कई कलेक्टरों की लाइन लगी रहेगी। तुम सही मायने में तब अपने लोगों की सेवा कर पाओगी। मायावती की समझ में तुरंत आ गया कि उनका भविष्य कहाँ है। हालांकि उनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी आईएएस की तैयारी छोड़कर कांशीराम के आंदोलन में शामिल हो और उनके साथ घूमे। मायावती अपनी आत्मकथा बहुजन आंदोलन की राह में मेरी जीवन संघर्ष गाथा में लिखती हैं कि एक दिन उनके पिता उन पर चिल्लाए, कहने लगे, तुम कांशीराम से मिलना बंद करो और आईएएस की तैयारी फिर से शुरू करो, वरना तुरंत मेरा घर छोड़ दो। मायावती ने अपने पिता की बात नहीं मानी। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और पार्टी ऑफिस में आकर रहने लगी। उनकी जीवनी लिखने वाले अजय बोस अपनी किताब बहन जी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखते हैं, मायावती ने स्कूल अध्यापिका के तौर पर मिलने वाले वेतन के पैसों को उठाया, उन्हें जोड़ रखा था। एक सूटकेस में कुछ कपड़े भरे और उस घर से बाहर आ गई। एक लड़की का घर छोड़कर अकेले रहना उस समय बड़ी बात थी। मायावती असल में किराए का कमरा लेकर रहना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए पार्टी ऑफिस में रहना उनकी मजबूरी थी। उनके और कांशीराम के बीच बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी। दोनों ने मिलकर बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाया और फिर 1984 बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी। ताजा खबरों के लिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।